सज्जनों, जय श्री कृष्ण। कोई भी काम भगवान के नाम से शुरुआत हो तो उसका शुभ होना तय करते हैं भगवान जी, और उसमें आपका सुविचार भी हो। सुविचार यानी सबका भला। हमारा यही उद्देश्य रहता है। हमारा किसी से नफरत, द्वेष आदि लेकर के नहीं रहता है। मेरा एक ही मकसद रहता है, समाज में कैसे सुख शांति प्रेम भाईचारा आए लोगों में, बस यही एक मकसद रहता है। सज्जनों, ये वीडियो आज मैं बहुत ही मार्मिक, बहुत ही जटिल समस्या के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपने अंदर अपना सकें तो अपने जीवन में इसको ला सकें, इसको समाज में स्थापित करने का कोशिश करें तो और लाभ होगा और फायदा होगा देश समाज के लिए। आज प्रधानमंत्री जी एक राजस्थान के भाषण में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र उन्होंने बताया कि कांग्रेस भारत के लोगों को, भारत के हिंदुओं को किस तरीके से देखती है और उनके साथ क्या करना चाहती है और क्या करती आई है। मैं भी उसी पर प्रकाश डाल रहा हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा समाज सेवक हूँ और मेरा यही उद्देश्य रहता है कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस मुसलमानों को कहती है कि पहला हक होना चाहिए, और ये शुरू से देखिए, नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से लेकर के, और ये जितने छिट भैये लोग हैं नेता, चाहे वो समाजवादी हो, राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे ममता की पार्टी हो, केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे उधर क्रिश्चियनों की जो हैं, सभी देखा जाए तो सनातन और हिंदू विरोधी खुलेआम हो रहे हैं। सब लोग देख सुन रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, और हिंट इसलिए कि मेरी बातों को आप लोग सुने कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सदियों से हम लोगों ने गुलामी का दंश झेला है, पीड़ा झेला है। हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई है, उनके साथ अत्याचार हुआ है, 2-2 दिनार में ले जा कर के बेची गई हैं। हम लोगों के बुजुर्गों के सामने जो हमारे राजा महाराजा थे उनके साथ भी बहुत ही अत्याचार हुआ। जो हमारे, जिनको हम सम्मान करते हैं, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह, अब मैं कितना नाम गिनाऊं। लेकिन हमको जयचंदों को, जयचंद भी हिंदू था, रावण भी हिंदू था, कंस भी हिंदू था, इसी तरीके से लालू भी हिंदू है, मुलायम भी हिंदू हैं, उनका बेटा भी केजरीवाल भी हिंदू है, ममता भी हिंदू है। इसी में कोई द्विवेदी है, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, लेकिन ये सब लालची, करप्ट, भ्रष्ट, अधर्मी, विधर्मी आतंकियों के सपोर्टर, चाहे दिग्विजय सिंह हो, और इसमें कुछ जन लोग भी हैं। लेकिन लालची हिंदू जो है ना, सदियों से नहीं समझ पाया। लालची हिंदू तो थोड़ा सा बुरा लगेगा दोस्तों, बुरा मत मानना आप लोग,
मैंने इसीलिए पहले गिना दिया कि रावण भी हिंदू था, कंस भी हिंदू था, दुर्योधन भी हिंदू था, सगा भाई था। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है वो केवल सत्य को अपनाता है। विभीषण रावण का भाई था, विभीषण रावण का भाई था, लेकिन हमारे राम जी ने अपनाया। इसी तरीके से प्रहलाद राक्षस का पुत्र था, उनके विष्णु जी के दुश्मन का पुत्र था, विष्णु जी को मारने की कोशिश हिरण्यकश्यप, लेकिन उसके बेटे को उन्होंने अपनाया। यही है सनातन। सनातन मतलब क्या है? सत्य को अपनाना ही सनातन है। कोई दुनिया भर का आडंबर नहीं है जितना ये लोगों बदनाम करते हैं, या दुनिया भर का परगंडा लोगों ने रच रखा है। जिसने भी सत्य को अपना लिया, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, चाहे जो भी, वही सनातनी है। आज जातियों में बटा हिंदू सनातन को समझ नहीं पा रहा, सत्य को समझ नहीं पा रहा है। आज देख रहे हैं कोई रावण बन करके, भीमटेका बन करके, जय भीम बोल करके समाज को बांट रहे हैं। यदि इन पर कार्रवाई नहीं किया गया, इनको पहचाना नहीं गया, यही रावण है। अरे यार, उस रावण की पुतला क्या, उस रावण को तो राम जी कब के मार चुके हैं, वो खत्म हो चुका है। आज के रावणों, कंस को, दुर्योधन को, मुगलों को, अंग्रेजों को पहचानने की जरूरत है। हमारे समाज में ये बैठ करके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हमें बांट रहे हैं, हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यही वीडियो बनाने का मकसद था। जबकि खुलेआम कांग्रेस अपने प्रोपेगेंडा में कह रही है, अपने जो मैनिफेस्टो में कह रही है, फिर भी हिंदू जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनको आप हिंदू बोलोगे? चाहे वो द्विवेदी हो, शर्मा हो, वर्मा हो, कर्मा हो, चाहे कोई भी हो। देखिए, मुसलमान तो इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि हमें कांग्रेस देश पर कब्जा करवाएगी। इसीलिए राहुल को राहुल भैया कहते हैं, अखिलेश को अखिलेश भैया कहते हैं, लालू को लालू जी कहते हैं। लेकिन हिंदू केवल लालच में, हमें कहीं से कुछ मिल जाए, हमें कुछ कहीं से दे दे। यही हिंदू मुगलों की सेना में जा कर के हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं। यही हिंदू अंग्रेजों की सेना में भर्ती होकर के हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं। वो कहीं से बड़ी सेना लेकर के नहीं आए थे भारत में। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि लालची हिंदू, मक्कार हिंदू, देशद्रोही हिंदुओं को हमें पहचानना पड़ेगा, इनको सबक सिखाना पड़ेगा, इनसे बचना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि ये चुनाव प्रक्रिया को ख़त्म करो। ये लालची हिंदू देखते हैं, मैंने एक पढ़ी लिखी बता रहे कहीं की मैनेजर थी दिल्ली का, अभी की इंटरव्यू में टीवी पे वो लेते हैं ना, आजकल डिबेट कराते हैं टीवी वाले, ज़्यादा 10-15 दिन की बात है। वो कह रही थी केजरीवाल तो बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? मैनेजर होगी तो उसको 10, अरे गिरी हालत में भी होगी तो 25-50 हज़ार उसकी सैलरी होगी। हमें लेडीज़ों के लिए फ्री बस कर दिया। बताइए, जो मैनेजर होकर के 10-20 रुपये के किराए के लिए एक खालिस्तानी आतंकी सपोर्टर को सपोर्ट कर रही है, आप क्या उम्मीद कर सकते हो ऐसे हिंदुओं से? आज बौद्ध बन करके, आज क्रिश्चियन बन करके यही हिंदू अपने सनातन धर्म को गाली देता है। उसको सत्य से मतलब नहीं है, उसको ये है कि मैं क्रिश्चियन बन गया हूँ, मैं मुसलमान बन गया हूँ, मैं ईसाई बन गया हूँ, बाप मुझे सनातन को मिटाना है, हमें सनातन को नष्ट करना है। सनातन मतलब सत्य को नष्ट करना है। राहुल गांधी क्या बोलता है? हमको शक्ति को लड़ना है, शक्ति को ख़त्म करना है। कितना मूर्खता वाली बात है। अरे भैया, तू शक्ति को ख़त्म कर देगा। जिस शक्ति से पूरी दुनिया चल रही है, हम शक्ति की पूजा करते हैं। भाई, ये जो रावण कंस यही तो कहते थे, हम राम को मार डालेंगे, कृष्ण को मार डालेंगे। यही तो हमारी शक्ति है ना, यही तो शक्ति के आधार है ना। तो हमें ऐसे आसुरी वृत्ति लोगों को, अशरो आतंकियों को सपोर्ट करके, देखिए इनकी कोई दाढ़ी मूंछ नहीं होती है।
ये आसुरी वृत्ति एक विचारधारा है, हम भी हो सकते हैं। हम उस विचार को फॉलो करें, उन खान पान को फॉलो करें, उस कर्म को फॉलो करें तो हम ही असुर हैं। हम दाढ़ी मूछ रखे नहीं रखे, तो हमें आज देख रहे हैं आसुरी वृत्ति का। अब मैं थोड़ा सा मुसलमान भी समझें, बहुत कुछ मुसलमान, मैं तो कहता हूँ इन आसुरी वृत्ति हिंदुओं से तो अच्छे मैं कहता हूँ वो मुसलमान हैं कि जो आज राम जी का सपोर्ट करते हैं, सत्य को समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं। आज देखते हैं कि कुछ हिंदू जो बिकाऊ हिंदू हैं, उनसे तो मैं कहता हूँ वही अच्छे। हमें ऐसे लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। हमारे राम जी विभीषण को सम्मान दिए हैं, प्रहलाद को सम्मान दिए हैं, तो हमें भी पहचानना पड़ेगा। आज हम जाति में बंट करके आज ये बौद्ध धर्म में क्यों जा रहे हैं? इसको हमें अपने गलतियों को जानना, मानना और सुधारना पड़ेगा। आज हम जातीयता के नाम पर दलितों के साथ, कुछ लोग हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम फलाने हैं, हमारे पास पैसे हैं, उनके ऊपर अत्याचार, इसी कारण से। अरे वही अनाज इकट्ठा करता है, मजदूरी करता है, उनका छुआ अछूत नहीं होता है, और आप उनकी चमड़ी छू ले, कुछ कर दे तो अछूत हो जाता है। वो कुछ काम करता है तो आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते तो जाएगा। हमारा सगाई भाई है, यदि मैं उसको, भाई कौरव पांडव सगाई भाई थे, लेकिन जब दुर्योधन ने उनके ऊपर अत्याचार किए तो अलग हुए, मारकाट हिंसा हुई। सेम कंडीशन यहाँ भी है। आप किसी जातीयता के नाम पर किसी से घृणा करेंगे, द्वेष करेंगे, उसको असहयोग करेंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे, तो भाई वो आपका विरोध तो करेगा। जहाँ उसको मौका मिलेगा आपसे दूर भागेगा, आपका दुश्मन बनेगा। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हिंदुओं को कैसे समझाया जाए, कैसे एक किया जाए। देखो मुट्ठी मुट्ठी भर ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दलित हैं, और ये अलग अलग होकर के अंगुलियों से जैसे बट गए हैं। एक एक को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन जब यही मुट्ठी भर बन जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो इनको कोई हरा नहीं पाएगा। और हमारे बिखराव के कारण ही हम बढ़ते आए हैं, पीटते आए हैं, लूटते आए हैं, कटते आए हैं। बंटवारे के समय 25 लाख हिंदू कटे, पाकिस्तान में 27% हिंदू कट गए, बांग्लादेश के हिंदू कट गए, भारत में ही हिंदुओं समझो, अरे कब समझोगे लालची हिंदुओं। 9 राज्य में ख़त्म हो चुके हो, भाग चुके हो। जम्मू कश्मीर से 25 लाख भाग के आए थे, 5-10 हज़ार नहीं, 5 लाख ब्राह्मण हिंदू भाग के आए थे। चलो तो दिल्ली में भाग के आ गए, लेकिन बाकी के हम लोग कहाँ भाग के जाएंगे? नेपाल में जाएंगे, नेपाल ऐसी गरीब है। श्रीलंका में जाएंगे, चाइना में ऐसी हाल, घुसने नहीं देगा, दुश्मन बनना पड़ा हुआ। पाकिस्तान में जा नहीं सकते, बांग्लादेश में जा नहीं सकते। अब मैं आ रहा हूँ कि यदि ये मुसलमान लोग जो कहते हैं भारत पर कब्जा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, अरे भाई तुम लोगों ने बांग्लादेश पर कब्जा किया, पाकिस्तान पर कब्जा किया, अफगानिस्तान में कब्जा, जब वहाँ पर तुम लोग सुखी नहीं हो, शांति में नहीं हो, भाग भाग के अमेरिका में जा रहे हो, भारत में आ रहे हो, म्यांमार से भाग रहे हो। भाई पहले सोचो तो कि हमारे मजहब में सुख शांति है नहीं। मौलियों ने कह दिया अरे जन्नत मिलेगी, ऐसा होगा, 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करो, ये उनका छीन लो, उसकी बहन बेटी छीनो, उनका धन छीनो, ऐसे में सुख शांति मिलती है क्या? पाकिस्तान में सुख शांति है, वहाँ पर हिंदू तो ख़त्म हो गए। बांग्लादेश में सुख शांति है, मुसलमान ही तो हैं, क्यों भाग भाग के भारत में आ रहे हैं? कारण ये है कि सनातन में सुख शांति है, सत्य में सुख शांति प्रेम है। तुम लोगों के मार काट, हिंसा, लूट, बलात्कार, इसमें सुख शांति ढूंढते हो और कहते हो हमारा अल्लाह मियाँ जन्नत देंगे। तो यहाँ की जो सरकारें हैं, जो इंसानों ने कानून बनाया है कि मारने पीटने वाले को दंड मिलता है, बलात्कारियों को दंड मिलता है, तो
हिंसा करने वाले को दंड मिलता है। तो क्या आप लोगों का अल्लाह मियाँ जो है इन इंसानों के बनाए हुए या इंसानों से भी गया गुजरा है क्या? इनकी भी सोच समझ से भी गया गुजरा है क्या कि तुम लोग मार काट हिंसा बलात्कार करो, लोगों को लूटो और तुम लोगों को जन्नत देगा? ये तो चोर डकैत लुटेरे लोग होते हैं कि जो उनके आदमी लोग होते हैं, कहीं डकैती आदि लूट के ले आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उनको इनाम देते हैं। तो आपका अल्लाह मियाँ क्या चोर डकैतों का मुखिया है कि आप लोग हिंसा बलात्कार लूट आदि करो और वो आपको उपहार में ये सब चीज़ें जन्नत दे? मेरी बातों पर विचार करना। और ये सबके लिए है। देखो, दुष्ट हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी हो सकते। देख रहे हो ना, खालिस्तानी के नाम पर, नक्सली के नाम पर। भाई नक्सली क्या है? हिंदू ही तो हैं। और इस पर हर देश को विचार करना चाहिए कि हम अपना नेता किसको चुने, हम अपना गुरु या जो ज्ञानी आदमी हम किसको माने कि जो हमें इंसान बनाए, जो हमें सत्य बातें बताए। आज राजनीति में जितना झूठ कह लो, फरेब कर लो, कहते हैं लोकतंत्र, ये लोकतंत्र हैं। ये अपने झूठ को, ये अपने लूट को, अपने मार काट हिंसा को लूट कर रहे हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होती तो कहते हैं कि नहीं ये लोकतंत्र, यानी इनका मार काट हिंसा लूट करें। ऐसे तो राजनीति में लोग आ गए हैं और कहते हैं हम सरदार भगत सिंह हैं, हम राम हैं, तो हम फलाने हैं, तो ठिकाने हैं। क्या ऐसे आदमियों को नेता, आज देख रहे हो ना, गलत लोगों को नेता बनाने का परिणाम पूरे विश्व में देख रहे हो। मार काट हिंसा मचा पड़ा हुआ है। आज देख रहे हैं कि ये जितने मौली पादरी कहते हैं ये भी खाओ, गाय खाओ, भैंसा खाओ। देखो, प्रकृति का, परमात्मा का नियम बड़ा सटीक है भैया, ध्यान रखना। कहते हैं ना, आप किसी के लिए कुआं खोदेंगे तो आपके लिए खाई पहले से भगवान तैयार कर देते हैं। आप लोगों ने पेड़ पौधों के लिए मारने काटने के लिए मशीनें बना ली है, रात दिन मारे काटे जा रहे हो, तो आपके लिए भी बम बारूद मिसाइल ये पशुओं को मारने के लिए नहीं बने, इंसानों के लिए अब मारे जा रहे हैं। इतने भयानक भयानक बम बने पड़े हुए हैं कि पशुओं को तुम क्या मारोगे। यानी उससे भी खतरनाक खतरनाक मौत मिल रहा है। देख रहे हो कि पिंजरे में रख करके आईएसआई जो आतंकी लोग होते हैं जिंदा ही जला देते हैं, जिंदा ही पेट फाड़ देते हैं, गला रेत रेत तड़पा तड़पा करके मारते हैं। जिस तरीके से आप पशु पक्षी जीवों को मारते हो उसी तरीके से ये सब बदला लेने की सब प्रक्रिया ऐसी चलती है। इसीलिए सत्य धर्म को अपनाओ सभी जीवों पर, यही सनातन है। ये मैं सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये मैं देख रहा हूँ कब्रपंथी बौद्ध दिन रात सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। अरे मूर्ख दुष्ट लोगों, जरा सोचो कि जो भी सनातनी हिंदू है वो तो पत्थर में तो भगवान देखता ही देखता है। चलो मैं मानता हूँ, वो तो भाई देखो, अपने किसी आदर्श की प्रतिमा बना करके पूजा करना, सम्मान देना, ये कोई पाप तो है नहीं। और तुम लोगों को लगता क्या है, क्यों ऐसा पीछे पड़े हुए हो? वो एक जो सच्चा सनातनी होता है, भले ही पत्थर पूजता है, लेकिन वो सब जीवों पर दया करता है और सबका सम्मान करता है। बौद्धों का भी करता है, जैनों का भी करता है, ईसाइयों का भी करता है, सिखों का भी करता है। लेकिन तुम लोग जब सिख बन जाते हो, मुसलमान बन जाते हो, बौद्ध बन जाते हो, बस गाली देना, मार काट हिंसा। तो सोचो कि नीच कपटी कायर क्रूर हिंसक तुम लोग हो कि सनातनी है। वो तो तुमसे कुछ मांग नहीं रहे, बेचारा जा रहा है सीधे अपना पत्थर को पूज रहा है या कुछ भी कर रहा है, सभी जीवों पर दया कर रहा है, चींटी नहीं मार रहा है, उसी को तुम लोग गलत कर रहे हो, उसी को मारने के लिए पीछे पड़े हुए हो। तो ये जरा विचार करना कि तुम लोग पापी हो कि एक जो पत्थर पूज रहा है, चींटी नहीं मार रहा, सभी जीवों पर दया कर रहा है वो पापी है, सबका सम्मान कर रहा है वो पापी है। मेरी बात पर गौर करना। तो देखो, हमेशा जो विज्ञान है ना, आप विज्ञान के पास में ले जाओगे कोई चीज़ तो पहले वो टेस्ट करता है, तब वो मानता है।
कि नहीं ये गलत है या सही है। आप कोई पानी ले जाओगे तो बोलो कि नहीं ये तो शुद्ध है, नहीं, वो नहीं मानेगा। पहले अपने लैब में टेस्ट करेगा कि इसमें कोई बैक्टीरिया या खराबी ये सब चीज़ें तो नहीं है, कोई ज़्यादा केमिकल तो नहीं है, तब वो कहेगा कि ये शुद्ध है अशुद्ध है। इसी तरीके से आप हमारे जीवन में भी कोई मौला मौली पादरी आदि कुछ भड़काता है, कहता है, तो पहले उसको टेस्ट करो, ये हमारे लिए सही है कि नहीं, हमारे जीवन के लिए सही है कि नहीं, ये हमको कहीं गलत आदमी तो नहीं बना रहा है। दाढ़ी मूछ बढ़ा ले, पगड़ी बांध ले या साधु संत बन जाए, चाहे मौला मौली पादरी बन करके, और हमको बहला देता है और हमको राक्षस बना देता है, हमको असुर बना देता है, मांस मदिरा मार काट हिंसा आदि करवा करके सिखा करके हमारा मानव जीवन नष्ट कर देता है। हमारे माँ बाप ने कितने मुश्किल से पाला पोसा तैयार किया कि बच्चा नेक इंसान, और हम जाकर के मार काट हिंसा आतंकी बन रहे हैं। हम भीमटा बन करके और ईसाई बन करके, किसी पार्टी वाला बनकर, समाजवादी बन करके, फलाने बन करके, और हम हिंसक मार काट करें, तो ये हमारे जीवन को नष्ट करने वाले लोग हैं, हमारे समाज को नष्ट कर, इनको हमें पहचान। मैंने शुरू में ही बोला था, ये मत सोचो कि यादव है तो पूरा, यादव में भी जो अच्छे लोग हैं, हमको केवल यादव नाम रख लेने से, पंडित नाम रख लेने से कोई महान नहीं हो जाता, वो जाति का नेता नहीं बन सकता। या कोई मुल्ला मौली दाढ़ी बना ले और आपको आतंकी बनाए, तो अब वो तो आपको नरक में ले जा रहा है, जन्नत कहाँ से मिलेगी। तो हमें इन सब चीज़ों पर, देख रहे हो ना, मैं तो देखो कई बार जिक्र कर चुका हूँ, अरब कंट्री में वो लोग बिल्कुल ही न्याय प्रक्रिया, आप किसी गला काटोगे आपका गला काटा जाएगा, आप मार काट करोगे मार काट होगा, बलात्कार करोगे आपका लिंग काटा जाएगा, बीच चौराहे पे फांसी दे देते हैं वो लोग। आज देखो तुम लोगों से कितना सुखी हैं ये नकली बांग्लादेशी पाकिस्तानी और भारत में पड़े हुए हैं, जो डरा करके ये जैसे भी बने पड़े हुए हैं, शौक से बने पड़े हुए हैं। आज देख रहे हैं कि आतंकियों का सपोर्ट कर रहे हैं, इनको तो पसंद ही नहीं करते कि मुसलमान है ही नहीं, कारण है कि इनके अंदर कोई धर्म ही नहीं है। ये भारत के लोगों को भी पहचानना पड़ेगा, राजनीति के लोगों को भी पहचानना पड़ेगा, और यदि इनको समाज से अलग नहीं किया गया, इनके ऊपर कानून नहीं बनाया गया, और इनके ऊपर जो भी इनको जो ट्रेन कर रहे हैं, इनको भर्ती कर रहे हैं, सिखा, उनको बंद नहीं किया गया, तो आगे चल करके देखो पूरे विश्व में फैले जा रहे हैं, हर देश में आतंकी संगठन हावी होते जा रहे हैं, चाहे लेबनान में देख लो, फिलिस्तीन में देख लो, वो सुख शांति में कहीं नहीं, पाकिस्तान में देख लो आतंकी हावी हैं, अफगानिस्तान में देख लो। और यदि इसी तरीके से मैं सनातन हिंदुओं को कहूँगा कि यदि आप अपने बच्चों को अच्छी सीख नहीं दिए, अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छे सनातनी नहीं बनाए, तो ये आगे चल कर के ये आतंकी बनेंगे, ये मुसलमान बनेंगे, ये मार काट हिंसा शामिल। कारण ये कि वहाँ पर देखो ना, पढ़ाया जाता ना कि तुम बलात्कार करो मार करो तुम्हें अल्लाह जन्नत देगा, तो आदमी सोचता है जब मार काट हिंसा से हमको जन्नत मिल रहा है तो हमको क्या करना है, ये दुनिया भर का पूजा पाठ आदि कर करके, सनातनी बन के व्रत उपवास कर करके मार काट हिंसा ही करो। उनको समझाओ कि इस तरीके से, जैसे मैंने बोला ना कि जब यहाँ का इंसान का जो कानून है, जो किस हर देश का, कि मार काट हिंसा का जेल होता है, तो वो जो भगवान है, जो अल्लाह है, वो कैसे ऐसा कानून बना सकता है। अब चलो मैं प्रैक्टिकली बात कर लूँ, पाकिस्तान में हिंदुओं को बंटवारे के समय अभी तक मार रहा है, वहाँ पर सता रहे हैं, लेकिन वहाँ यदि अल्लाह मियाँ हीरे जवाहरात जन्नत की तो छोड़ो, वहाँ आटा छीन लिया है। पहले नहीं मानता था मैं, सुबह भी सोचता कि, लेकिन मैं अब मानता हूँ कि नहीं, जो भगवान है ना, भले ही तुम उसके नाम पर अत्याचार मार काट करो, लेकिन वो न्याय प्रिय होता है। आप उसके पास में भी बैठोगे, यदि गलत काम करोगे तो आपको अपनाएगा नहीं। रावण धर्मांध था लोक का, लेकिन नारद जी के श्राप से उनको हंसी किया, नारद जी के श्राप से वो राक्षस बना। भगवान चाहते तो माफ़ कर देते, लेकिन नहीं,
आपने किसी के संग बुरा किया है, आप उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। आपको कोई भी भगवान सपोर्ट नहीं कर सकता है, आपको अपना कर्म खुद भुगतना पड़ता है। कोई भी मुल्ला मौलवी पादरी, आपका यहाँ तक कि भाई बहन, यहाँ तक कि आपका दोस्त, यहाँ तक कि आपका पत्नी बेटा भी, वाल्मीकि से यही तो पूछा गया कि ये जो तुम पाप कर रहे हो, पूछ के आओ अपने परिवार वालों से, इसमें भागीदार बनेंगे। ये नियम ही नहीं है, भगवान के ही नियम नहीं है, यहाँ का तो छोड़ो। आदमी चलो हम आपसे, आपका घनिष्ठता है किसी से तो बोल दे बातों बातों में, नहीं मैं तो तुम्हारा मरते दम तक साथ दूंगा, लोग बोलते हैं ना, लेकिन कोई नहीं होता भाई। ये प्रकृति का सटीक नियम है कि जो जिसने किया उसी को भुगतना पड़ता है। भाई किया अपना कर्म भुगतेगा, बेटा अपना कर्म भुगतेगा, बीबी अपना, भतीजा चाचा, सब अपने अपने कर्म इंसान करता है और खुद भोगना पड़ता है, इसमें कोई भागीदार नहीं बनता। इसीलिए सोच समझ करके कर्म करें और सत्य धर्म को पालन करें, सनातन को अपनाएं, तभी सुख शांति रहेंगे। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।